मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे हैं वो लोग सुन लो मेरी बात। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लो। एट अ ग्लांस देख लो। पूरा नहीं देख सकते कोई बात नहीं, एट अ ग्लांस देखो। फिर अपन इस पे आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब क्या होगा? अब सीधे रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजैक्शन की। 3.1 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हद से हद एक पढ़ाऊंगा, पर 3.2 से पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लो, ताकि मैं जब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करूं तो तुम्हें समझ में आए। अगर तुम्हें समझना है तो उसको देख लो, नहीं तो मैं यहाँ डेबिट क्रेडिट करूंगा और तुमको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पढ़ा है, बिल्कुल आप ये वाला वीडियो देखो। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पूरे इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल मिल रहे हैं। मैं खुद प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस वीडियो में जर्नल एंट्री कराऊंगा। अब ज्यादा वो नहीं, सीधे देखो, अपन थोड़ी सी थ्योरी बची इस चैप्टर की वो करते हैं और फिर चलते हैं जर्नल एंट्री पे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, जिसका टाइटल है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अब हम ट्रांजैक्शन को किताब में लिखने वाले हैं। खुशी की बात है। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और सीधे क्वेश्चन चालू करेंगे इन चैप्टर 1 एंड 2। बताओ, जो मैं बोल रहा हूं किताब वाला भी वही बोल रहा है। उसको भी पता है कि तुमको चैप्टर 1 और 2 इतना याद नहीं है, तो क्विक रिवीजन होने वाला है चैप्टर 1 और 2 का। क्या क्या हुआ था चैप्टर 1 और 2 में? वो बोलता है इन चैप्टर 1 एंड 2 while explaining the development and importance of accounting is a source। यहां पे वो बताता है कि इन चैप्टर 1 और 2 में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग एक सोर्स है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट लगाते हैं, प्रिंसिपल लगाते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजेशन ये सब होता है। आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बोलो बोलो। आइडेंटिफाई, एनालाइज, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज। आइडेंटिफाई, एनालाइज, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज। और हमको इसको सबको बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वही वाली बात यहां पे कर रहा है। देखो, अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस बताता है। पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शन। देखो कि ये ट्रांजैक्शन में पैसे की बात हो रही है या नहीं। अगर पैसे की बात हो रही है तो इसकी क्या करो? जर्नल एंट्री। पैसे की बात नहीं होगी तो कोई जर्नल एंट्री भी नहीं होगी, कोई पोस्टिंग भी नहीं होगी, कोई लेजर भी नहीं बनेगा, कोई ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगी, कोई एंट्री नहीं होगी। पर अगर अगर आपको सच्ची अकाउंटिंग है तो आप ट्रांजैक्शन को ऐसा चलाओगे। पहले जर्नल में, याद रखना हमको कौन कौन सी बुक बनाना है। जर्नल, फिर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, लेजर, कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन, ये सब हमको बनाना है। आज हम बनाएंगे जर्नल। ट्रांजैक्शन पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस बता रहा है वो। ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैसों से रिलेटेड बात होना चाहिए। अगर पैसों से रिलेटेड बात है, आप उसको बिल्कुल आगे बढ़ाओ, उसकी क्या कर दो? जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट स्टेप में आपको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री में, जिसमें डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। फिर उसको कहां पे लेके जाना है? लेजर में। लेजर में जर्नल की इकट्ठी बात जो जाती है वो जाती है लेजर में, जिसे हम इंडिविजुअल अकाउंट बोलते हैं। इन्वॉल्व इन दिस आस्पेक्ट गिव एंड टेक। पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व गिव एंड टेक। अब हमको पूरे ट्रांजैक्शन को क्या करना है? गिव एंड टेक, डेबिट क्रेडिट के उसमें करना है। ये देख लो वाउचर कैसा बनता है, फर्म का नाम होता है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है।
जो बताते हैं बिजनेस में जो आया वो सही में आया या नहीं। देखो क्या क्या होता है, ये होता है। सबसे पहले वाउचर का नंबर होता है, डेट होती है, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, ऑथेंटिकेट किसने प्रिपेयर किया, ये सब बताते हैं। किस में? वाउचर में। किताब चेक कर लेना, एनसीईआरटी की किताब चेक कर लेना, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल वही है। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो चीज पैसा कमा के देगी वो असेट है, जो चीज पैसा लेके जाएगी वो लाइबिलिटी है। इसको ध्यान रखना, पूरी अकाउंटिंग करा के दूंगा। पैसा लाके देगी वो असेट, पैसा लेके जाएगी वो लाइबिलिटी। एक एग्जांपल देखो, रोहित स्टार्टेड विथ कैपिटल 5 लाख। रोहित ने बिजनेस शुरू किया, उसने कैपिटल लाई कितने लाख की? 5 लाख की। कैश आ रहा है, किसके नाम से आ रहा? कैपिटल के नाम से आ रहा। वही वो बोल रहा है। यहां पे हमको 5 लाख क्या दिखेगा? कैश, असेट, संपत्ति, और लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल। जिसने लगाया उसको भी यहां पे एक ऑनर भी हमारा कैपिटल के रूप में पैसा देता है। दूसरा कोई देगा तो लोन के रूप में देगा, ऑनर देगा तो कैपिटल के रूप में पैसा देगा। कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस मैन। उसने जो पैसा दिया उसको भी हम दिखाते हैं लाइबिलिटी के तौर पे कैपिटल साइड में। अब रूल चलेगा डेबिट क्रेडिट का। मैं आपको डेबिट क्रेडिट का रूल बड़ी सरलता से बताता हूं। इससे सरल डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं होगा। आपको डेबिट क्रेडिट का रूल रटना चाहिए। डेबिट किसको करना है आप समझ जाओ, कैसे करना है अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में आ जाएगा। पर यह रट डालो कौन कौन सी चीज डेबिट होगी। कोई भी चीज अगर आ रही है, बिल्कुल सरल भाषा में, सटीक भाषा में, हिंदी में बोल रहा हूं, लिख लो इसको कहीं। कोई भी चीज अगर आ रही है तो डेबिट होगी। रट डालो, कोई भी चीज अगर आ रही है तो क्या होगी? डेबिट होगी। और क्या डेबिट होगा? अगर कोई भी खर्चा है, अगर चीज आ रही है तो डेबिट होगी। और अगर खर्चा, एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस अगर है तो भी डेबिट होगा। दो चीज रट डालो, हमेशा डेबिट होगी। क्या? बोलो क्या? खर्चा क्या होगा? डेबिट। अगर कोई वस्तु आ रही है तो क्या होगा? डेबिट। आना और खर्चा दोनों क्या होगा? डेबिट। बस इतना याद रखना, पूरा डेबिट क्रेडिट के नियम से अकाउंटिंग करा के दूंगा। ये रट डालो, कोई भी वस्तु आ रही है तो डेबिट। बोलो आना, आना, डेबिट। आना मतलब कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका उल्टा क्रेडिट होगा। अगर आना डेबिट हो रहा है तो जाना क्रेडिट होगा। अगर खर्चा, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो इनकम क्रेडिट होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। नहीं भी आई है तो घबराने की बात नहीं, आगे आ जाएगी। अब ये वाला देखो, पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लेवल पे लेके आ रहा हूं। आप बोलो तो इस वीडियो में, आप बोलो तो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत छोटा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं जिससे हमारे को पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने जो दो बात बोली ध्यान रखना। बोलो अगर आना है तो भी क्या होगा? डेबिट। और अगर खर्चा है तो भी क्या होगा? डेबिट। अगर आना है तो डेबिट और खर्चा है तो डेबिट। बोलो आना और खर्चा क्या होगा? डेबिट। तो इसका उल्टा, अगर कोई चीज जा रही है, अगर कोई चीज जा रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। अगर इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहां पे लेके आता हूं, मैं रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। यहां पर कोई ना देखे, ये यहां पर आप बिल्कुल मत देखो। ये देखो, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रोहित ने बिजनेस शुरू किया, कैश लेके आया कितने लाख का? 5 लाख का। बोलो कैश आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा, मतलब कैश क्या होगा? डेबिट। देख लो ध्यान से, ये है हमारा डेबिट, ये भी ध्यान रखना। ये हमारा क्या है? डेबिट।
और ये हमारा क्या है, क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा कैश? तो ये देखो, ये कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। किसके नाम से आ रहा, कैपिटल। तो ये देखो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। और ये एंट्री सबको समझ में आई आई आई। ओपन बैंक अकाउंट विथ अमाउंट 4,80,000। क्या हुआ, क्या हुआ, एक खाता खुला बैंक का और उसमें हमने जमा किए 4,80,000 रुपए। बोर्ड पे आ जाओ सब बच्चे, ये वाली एंट्री बोर्ड पे समझेंगे। देखो क्या हुआ, डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, हमने पैसा जमा किया बैंक में। बोलो हमने पैसा जमा किया कहां पे, बैंक में। ये बताओ, सबसे पहले तो आप ये बताओ, इसमें दो चीज है, एक क्या है, कैश, और दूसरा क्या है, बैंक। ये बताओ कैश आ रहा कि जा रहा, कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है। ये बात समझो, बात ध्यान से समझो। कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बोलो कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो सी इज गोइंग एंड बी इज रिसीविंग। कैश जा रहा है, बैंक में आ रहा है। तो बैंक क्या, बोलो बोलो, अब भी बताया, आना जाना। आ रहा है कहां पर, बैंक में। तो बैंक क्या होगा, डेबिट, और कैश जा रहा है तो जाने वाला क्या होगा, क्रेडिट। सेम एंट्री होगी, देखना कैश को भेजेंगे, जब लेके आए थे तो बोलो डेबिट हुआ था कितने से, 5 लाख से। अब बैंक में गया कितना, 4,80,000। देखो ये डेबिट, ये क्रेडिट, आया तो डेबिट। ये देखो 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 देखो, ये कैश है और ये बैंक है। ये हमारा कैश है, ये हमारा बैंक है, और ये हमारी अकाउंटिंग चल रही है। ये देखो, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश गया तो ये कर दिया हमने उतना क्रेडिट। बैंक में आया, ये ध्यान रखना, लिखा नहीं है, ये डी आर है, ये सी आर है। लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। ये डेबिट हुआ क्योंकि आ रहा है, ये क्रेडिट हुआ क्योंकि जा रहा है। तीसरी एंट्री आप ही कर लोगे, आप ही कर लोगे। बॉट फर्नीचर फॉर 60,000, आप ही कर लोगे। बॉट फर्नीचर मतलब फर्नीचर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर आ रहा है तो फर्नीचर को लिखो और कर दो डेबिट। चेक दिया, बोलो क्या दिया, चेक दिया, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है। ये देखो यहां पे बैंक डेबिट था, अब देखना यही बैंक 60,000 से हो जाएगा क्रेडिट, और फर्नीचर का नया खाता खुलेगा और होगा डेबिट। ओ भाई जो बोला बिल्कुल वही हुआ, जो बोला बिल्कुल वही हुआ। देखो फर्नीचर यहां पे हुआ डेबिट, और बैंक ये 4,80,000 से खुला था, अभी देखो 60,000 से हुआ क्रेडिट। आई होप आप डेबिट क्रेडिट समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, खुशी की बात है। आगे चलो, अब देखो, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी फॉर बिजनेस, उधार खरीदा, उधार खरीदा, 1,25,000 की क्या खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी। हमको नकदी उधारी से मतलब नहीं, बोलो प्लांट एंड मशीनरी आ रही कि नहीं आ रही, अरे बोलो बिल्कुल आ रही है। खरीदा मतलब आ रही है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगी, आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगी। 10,000 का कैश दिया है तो ये कैश क्रेडिट होगा कितने से, 10,000 से। और बाकी राम जी नया खाता खोल लेगा और बोलेगा मुझे बाकी का पैसा दो ना, मुझे बाकी का पैसा दो ना। 1,25 में से 10 माइनस करो, बचा 1,15। सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी। देखो यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, कैश आया 5 लाख, ये वाली एंट्री में 10,000 है, बिल्कुल वही करके दूंगा। आया था जब 5 लाख, बैंक में गया 4,80,000, अभी इसको कितना दिया, 10,000। देखो यहां से बराबर ये 10,000 आया कि नहीं आया। प्लांट एंड मशीनरी देखो डेबिट हुई कि नहीं हुई, इतने से जितने की आई उतने की डेबिट हुई कि नहीं हुई। जितने रुपए की प्लांट एंड मशीनरी आई मैंने बोला था ना उतने की डेबिट होगी, बताओ हुई कि नहीं हुई। कैश जा रहा है, बताओ गया तो क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला डेबिट और ये वाला क्रेडिट। लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। रमेश लाल जी बोलते हैं, राम जी लाल, देखो भैया 25 10 दे दिए, बचे कितने, 15, दे देना, दे देना, ठीक है।
पैसा जाएगा ना, आता तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। फिर समझो गुड्स परचेस, ऐसी समझ में आ जाएगा। गुड्स परचेस किए 55,000 के, आप बताओ गुड्स आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कौन दे रहा? सुमित ट्रेडर बोलेगा दे देना, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। देखो क्योंकि हो गया देने वाला। ये देखो परचेज अकाउंट सीधे डाल दिया उन्हें 55 का डेबिट, क्योंकि आ रहा है, क्योंकि आ रहा है। और सुमित ट्रेडर को क्रेडिट कर दिया क्योंकि दे रहा है, इसके पास में पैसा जाएगा, दिया नहीं, देना पड़ेगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो, मैजिक मैजिक हो रहा है, मैजिक। 25,000 का माल हमने भेज दिया इंटरप्राइज को 35 में। वाओ, ये होता प्रॉफिट। बोलो 25 का माल 35 में दिया, माल घटेगा 25 से और पैसा बढ़ेगा 35 से। क्या किया हमने? सेल किया। आ रहा था तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। किसको दिया? रजनी। पैसा आएगा, पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट। जहां जहां हमको पैसा देना था, देखो उनको क्या किया? क्रेडिट। जहां जहां पैसा लेना है वहां वहां क्या किया? डेबिट। नाम खोलते जाओ, डेबिट क्रेडिट करते जाओ, नाम खोलते जाओ, डेबिट क्रेडिट करते जाओ। पेड मंथली रेंट 2,500 इन कैश, सीधे बोलना, बोलो कैश जा रहा है, सीधे कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 2,500 से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आया 2,500। मेरे को पूरा याद है, पूरा बताऊंगा। 5 लाख लेके आया था, 480 बैंक में डाला, 10,000 राम जी को दिया और अब रेंट में गया 2,500। जब कैश आ रहा था तो मैंने डेबिट किया और अब मैं कैश लेके जा रहा हूं तो मैं कैश को क्रेडिट कर रहा हूं। किसके नाम से? रेंट के नाम से। एक्सपेंस है तो देख लो, डेबिट डेबिट। अभी बताया था आने वाली चीज और खर्चा दोनों क्या होगा? डेबिट। जाने वाली चीज और फायदा ये क्या होगा? क्रेडिट। पेड 5,000 है सैलरी, सैलरी दी, गया क्या? कैश। तो देखो यहीं पे और डल जाएगा कितना? 1,000, 5,000। नाम खुलेगा सैलरी, खर्चा है इसलिए सैलरी होगी डेबिट। और वही हुआ जो मैंने बोला, वही हुआ। सैलरी का अकाउंट खुला, डेबिट हुआ और ये यहां पे भी आया। अरे बोलो 5 लाख लाए, 480 का बैंक में दिया, 10,000 राम जी को दिया, 2,500 का रेंट दिया और ये 5,000 की सैलरी। ये देखो देखो, केवल कैश अकाउंट पे फोकस करना। आया तब मैंने डेबिट किया, गया तब मैंने क्रेडिट किया। आप देख सकते हो यहां पर कैश आया था, यहां पे बैंक में गया, यहां पे राम जी को गया, यहां पे रेंट के नाम से गया, यहां पे सैलरी के नाम से जा रहा है। जब जब कैश जा रहा है मैं क्रेडिट कर रहा हूं और जब जब आ रहा है मैं डेबिट कर रहा हूं। चेक मिला, बोलो क्या मिला? चेक मिला। कहां से मिला? रजनी से मिला। कितने का मिला? 35,000 का मिला। अब देखो, अब देखो, ये तो हो गया ठन ठना ठन, आ गया ना, आ गया ना, तो क्रेडिट हो गया, खत्म बात। बैंक को देखो, बोलो बैंक में पैसा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फर्नीचर के लिए दिया था तो क्रेडिट, डिपॉजिट किया था तो डेबिट। ये आया था डेबिट, ये गया था क्रेडिट। अभी फिर कितना आ गया? 35। तो देखो डेबिट किया कि नहीं किया? आप बोलो, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? सब बताया पूरा पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं? अगले वीडियो में मैं सीधे इलस्ट्रेशन लेके आऊंगा, जर्नल का फॉर्मेट लेके आऊंगा और पूरा ये वाला क्वेश्चन करा के दूंगा। ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 1। एक एंट्री अभी कराता हूं। 8 लाख कैश कैश एंड 50,000 एक स्टॉक। कैश भी आ रहा, स्टॉक भी आ रहा, किसके नाम से आएगा? कैपिटल 8,50,000। ये वाले क्वेश्चन से अगली अपनी वीडियो होगा शुरू। कहां से? इलस्ट्रेशन 1 से, जिसमें बाप रे बाप 10 एंट्रियां हैं जो हमको करना है। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा क्वेश्चन कराते समय, आप उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से करना।
पूरा क्वेश्चन बनेगा। आप अगर इस वीडियो से संतुष्ट हो तो इसको बहुत अच्छे से फैला दो, नहीं फैला सकते इसको तो कोई बात नहीं, अपनी खुशी के लिए 3.2 देखना, जहां से मैं आपको सीधे अकाउंटिंग एंट्री करा के दूंगा, सीधे जर्नल एंट्री करा के दूंगा इलस्ट्रेशन 1 से, सीधे पक्का पक्का करा के दूंगा। हाँ, शेयर कर दो, शेयर कर दो, मेरा भला अगर चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दो, बस बस बस। थैंक यू सो मच।